61वां सर्ग। जो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करते उनके जीवन की निस्सारता का वर्णन भास द्वारा इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, अति शोक से पराजित दृढ़ तपस्वी तप से शुष्क सर्वांग वे दोनों वैसे ही स्थित हुए जैसे जंगल में वृक्ष। हे राम जी, वे दोनों विरक्त ब्राह्मण पृथक हो गए और धन गृहादि संपूर्ण से पदार्थों वैराग्य को प्राप्त वन में उन्होंने वैसे ही समय बिताया जैसे अपने झुंड से बिछड़े हुए दो मृग। और हे राम जी, वे दोनों विरक्त ब्राह्मण पृथक हो गए और धन गृहादि संपूर्ण पदार्थों से वैराग्य को प्राप्त वन में उन्होंने वैसे ही समय बिताया जैसे अपने झुंड से बिछुड़े हुए दो मृग। इसके पश्चात उन दोनों के दिन मास और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। अनंत क्रम से गर्त के वृक्ष के समान दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। विमल ज्ञान को अप्राप्त वृद्ध दोनों तपस्वी चिरकाल में एक समय मिलके परस्पर यह बोले। विलास ने कहा, हे श्रेष्ठ जीवन रूप वृक्ष के फल रूप तथा हृदय के निवासी चंद्र, इस जगत में महाबंधु आपका यह शुभागमन है। हे साधु, मेरे वियोग से इतनी दिन की बहुत पंक्तियों को आपने कहाँ बिताया, यह कहिए। क्या आपकी तपस्या सफल हुई? क्या आपकी बुद्धि संताप रहित हुई? आप आत्मज्ञानी हुए? क्या आपकी विद्या फलीभूत हुई? आप कुशल से तो हैं? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, संसार से उद्विग्न इस प्रकार कहते हुए आत्मज्ञान से वंचित भास ने अपने मित्र से स्पष्ट रीति से आदर पूर्वक कहा। भास ने कहा, हे साधु, हे माननीय, आज यह आपका शुभागमन हुआ। वह बड़ा सौभाग्य है कि आप दृष्टि पथ में प्राप्त हुए अर्थात दिखाई दिए और संसार में रहते हुए हम लोगों को कुशल कहा। जब तक ये ब्रह्म को नहीं जाना तब तक काम संकल्प आदि नष्ट नहीं हुए और जब तक संसार सागर के पार नहीं हुए ऐसे हम जैसे प्राणियों की तब तक कुशलता कैसे हो सकती है? जैसे कुठार से वृक्ष काटे जाते हैं, जैसे कुठार से वृक्ष काटे जाते हैं वैसे ही चित्त में उत्पन्न हुई आशाओं को पूरी तरह से नहीं काटा जाता, तब तक हमारी कुशलता कैसे संभव है? जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त किया, जब तक समता उदित नहीं हुई और जब तक आत्मबोध नहीं उदय हुआ, तब तक हम लोगों की कुशलता कहाँ? बिना ज्ञान के प्राणी को सुख कैसे मिल सकता है? हे साधु, आत्मज्ञान के बिना और ज्ञान रूप महाऔषध के बिना पुनः पुनः यह संसार महामारी हैजा उदित होती है। हे सके, बाल्य अवस्था रूप अंकुर का उल्लंघन कर नूतन यौवन रूप पल्लव सहित और वृद्धावस्था रूप पुष्प सहित यह संसार वृक्ष पुनः उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान के अभाव में जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। हे मित्र, इस शरीर रूप जीर्ण वृक्ष से बांधवों के रुदन रूप भ्रमर सहित और वृद्धावस्था रूप पुष्प सहित यह मरण रूप लता पुनः उत्पन्न होती है। मरण के बाद पशु आदि योनियों की प्राप्ति में पाप कर्मों के भोग से विरस तथा स्वर्ग आदि की प्राप्ति में पूर्व संचित पुराण कर्मों के भोग मात्र से पूर्ण की हुई नीरस के समान पुनः वर्षों की पंक्तियों को व्यर्थ व्यतीत करते हैं। विषय भोग के फल ही जिनमें सर्प हैं और सहस्त्रों तृष्णा रूप कांटे जिनमें है, ऐसी इस देह रूप पर्वत की कंदराओं के समान ऐहिक तथा पारलौकिक विषय भोग साधक क्रियाओं में पुनः लौटते हैं। सुख का लेश मात्र आकार जिनमें नहीं, सुख का लेश मात्र आकार जिनमें है, ऐसे न्यून या अधिक दुखों से तथा शुभ अशुभों पुण्य पापों से सर्वदा उत्पत्ति और नाश जिनमें लगा है, ऐसी रात्रियां काल बीतती चली जाती है और आती भी है। मिथ्या जिनके फल हैं और दुष्ट आशा जिनके पत्ते हैं, ऐसे कर्मों से मिथ्या कर्मकारी जीव अपनी आयु नष्ट करते हैं।
अर्थात प्राणी मिथ्या कर्मों के करने में लगा रहता है। परमात्मा के स्वरूप में बंधन का हेतु विवेक को तोड़ने वाला और तृष्णा रूप अतिनि में आसक्त होने से निद्रा शून्य यह मन रूप मत्त हाथी दूर दूर दौड़ता है। व्यर्थी परम पुरुषार्थ के उपायों को गिराने वाला इस शरीर रूप वृक्ष में स्थित हृदय रूप घोंसले में विषयों की ओर जीव की चंचलता में तत्पर अभिलाष रूप गीत बढ़ता है। प्राणी जीव की चंचलता एवं अभिलाषाओं से निकले तभी आत्मज्ञान संभव है। प्राणी जीव की चंचलता एवं अभिलाषाओं से निकले तभी आत्मज्ञान संभव है। फल रहित कर्मों से नीरस सुख शून्य लघु और श्रम दुर्बलता तथा रोगादि से क्षीण पत्ते सहित दिनों की पंक्ति उसमें होने वाली शरीर रूप लता क्षीण होती चली जाती है। पुत्रादि के अपमान रूप रजोगुण से ध्वस्त और अस्त आकार की कांति युक्त वह मुख वैसे ही धूसर मलिन हो जाता है जैसे हिम से ताड़ी कमल। सूखे शरीर रूप तड़ाक से जब यौवन रूप जल नष्ट होने लगता है तब आयु रूप राजहंस पुनः न आने के लिए भाग कर चल देता है। काल रूप पवन से कंपित और जर्जर जीवन रूप वृक्ष से भोग रूप पुष्प और दिवस रूप पत्ते चले जाते हैं। भोग रूप सर्पों से पूर्ण और अंतःकरण के दुख रूप मंडूकों के धारण करने वाले मोह रूप अंधकूपों के प्रवाह में डूबता है। नाना प्रकार के अनुराग से पूर्ण चंचल और तुच्छ या तृष्णा रूप देवस्थान के अग्रभाग में बंदी पताका के समान दूर ही चढ़ती है। इस संसार रूप जुलाहे की शलाका के जीवन की आशा में सूत को महान काल रूप बिल में स्थित मृत्यु रूप मूषक काटता है। यौवन की उत्कटता रूप तरंग सहित और बहती हुई चंचल तलवार के सदृश काम क्रोधादि रूप पेन से युक्त तथा तृष्णा लोभादि के भ्रमण रूप महा आवर्त वाली जीवन रूप दुष्ट नदी चली जाती है। शिल्प नृत्य और नीति शास्त्र रूप कुशलता के वृंद और जगत के व्यवहार रूप तरंगों से पूर्ण तथा व्याकुल कोटर वाली यह प्रवृत्ति रूप कार्य की अपार नदी बह रही है। अनंत बंधुओं के जन समूह रूप नदियां गंभीर कोटर वाले विशाल काल रूप सागर में निरंतर बहा करती है। हे प्रिय, परम पुरुषार्थ का साधक होने से यह देह रूप रत्न की शलाका नाश के पंख रूप समुद्र के उदर में प्रति जन्म न जाने कहाँ डूब जाती है। चिंतारूप समुद्र के चक्र में चिरकाल से बद्ध और दुष्ट क्रिया तथा आचारों से प्रसिद्ध यह चित्त वैसे ही भ्रमण करता है जैसे गर्त के चक्र में तृण। अंधकार्य रूप महातरंगों में चिंता रूप तांडव नृत्य से पूर्ण बहता हुआ यह चित्त क्षण भर भी विश्राम नहीं पाता। यह कर लिया, यह करता हूँ और पूर्ण रूप से यह करूँगा इत्यादि चिंता रूप जालबद्ध बुद्धि रूप पक्षिणी मूर्छित मोहित होती है। यह मित्र है, यह शत्रु है इत्यादि द्वंद्व रूप महाहस्ती मेरे मर्म स्थानों को वैसे ही भेदन करता है जैसे नील कमल को। चिंता रूपी नदी के तरंग समूहमय महावर्त में अति चपल यह मन रूप मीन क्षण में ही वृद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार आत्मा से न संबंध रखने वाले अनेक दुखों को देहादि में आत्मबुद्धि से एकत्र करता हुआ यह प्राणी दीनता को प्राप्त होता है। इस प्रकार आत्मा से न संबंध रखने वाले अनेक दुखों को देहादि में आत्मबुद्धि से एकत्र करता हुआ यह प्राणी दीनता को प्राप्त होता है। अनेक सुख दुख के मध्य में गति जरा मरण रूप पवन भग्न और जगत के उदर रूप पर्वत पर लौटता हुआ यह जन रस शून्य जर्जर पत्र रूपता को प्राप्त होता है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित वशिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूत मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित भास विलास वृत्तांतगत अनित्यता प्रतिपादन नामक 66वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 67वां। देह तथा आत्मा का असंबंध समर्थन करने के लिए अंतःकरण की आसक्ति से बंध और उसके त्याग से मुक्ति होने का वर्णन
इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस प्रकार परस्पर उन दोनों ने कुशल प्रश्न किया और काल से विमल ज्ञान पाकर मुक्ति को प्राप्त हुए। इसलिए हे महाबाहो, पाश के जाल के समान बंधन का हेतु चित्त के लिए संसार रूप समुद्र के पार होने के निमित्त ज्ञान को छोड़कर अन्य कोई गति नहीं है। इसलिए हे महाबाहो, पाश के समान बंधन के हेतु चित्त के लिए संसार रूप समुद्र के पार होने के निमित्त ज्ञान को छोड़कर अन्य कोई गति नहीं है। यह अनंत भी संसार का दुख विवेकी के लिए वैसे ही अति तुच्छ है जैसे समुद्र नीच पक्षी के लिए तरने के अयोग्य भी है, परंतु गरुड़ के लिए तो गौ के फूल के समान ही है। देह से अतीत और चिन्ह मात्र में स्थित देह से अतीत और चिन्ह मात्र में स्थित महात्मा लोग देह को दूर से ही वैसे ही देखते हैं जैसे दर्शक तमाशा देखने वाला जन समूह को। देह के अति संक्षुब्ध होने पर भी चिन्ह मात्र रूप हम लोगों की क्या क्षति हुई, जैसे रथ के टूटने पर सारथी की क्या हानि हुई। हे प्रिय राम जी, मन के संक्षोभित होने पर चेतन का क्या बिगड़ा, क्योंकि तरंग रूप से जल का विस्तार होने पर समुद्र के पूर्णता की क्या हानि हुई। जल के हंस और पाषाण कौन होते हैं, वह काष्ठ के पाषाण कौन है, अर्थात कोई नहीं है। वैसे ही परमात्मा के भोग कौन है, अर्थात अचेतन को या असम चेतन को ममता प्राप्ति नहीं हो सकती है। हे श्रीमान राम जी, मध्य मध्य में पर्वतों से व्याप्त होने पर भी पर्वत और समुद्र का क्या संबंध, वैसे ही चेतन और बंधन हेतु संसार का क्या संबंध। जैसे अंक में धारण किए हुए कमल का जल से क्या लेना देना, अर्थात कमल का जल से संबंध तड़ाग में जल में रहने तक है। जल से कमल अलग हुआ तो जल भी कमल से अलग हो गया। ऐसे ही आत्मा का शरीर से कैसा संबंध है। शरीर से आत्मा छूटा तो शरीर शव हो जाता है और आत्मा कर्मानुसार नया देह प्राप्त करती है। जैसे जल और काष्ठ के संयोग से बड़े बड़े और महाचिदाकाश प्लस अविद्या इक्वल टू जीव, जीव माइनस अविद्या इक्वल टू महाचिदाकाश। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, यही सब कुछ है, अविद्या कुछ नहीं है। सो वास्तव में जीव महाचिदाकाश ही है। बराबर। महाचिदाकाश प्लस अविद्या इक्वल टू जीव, जीव माइनस अविद्या इक्वल टू महाचिदाकाश। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, यही सब कुछ है, अविद्या कुछ नहीं है। सो वास्तव में जीव महाचिदाकाश ही है। फिर से महाचिदाकाश प्लस अविद्या इक्वल टू जीव,
जीव माइनस अविद्या इक्वल टू महाचिदाकाश। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, यही सब कुछ है, अविद्या कुछ नहीं है। सो वास्तव में जीव महाचिदाकाश ही है। शरीर से आत्मा छूटा तो शरीर शव हो जाता है और आत्मा कर्मानुसार नया देह प्राप्त करती है। जैसे जल और काष्ठ के संयोग से बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे कण उत्पन्न होते हैं, वैसे ही आत्मा तथा मन के परस्पर अभेद बुद्धि से सुख दुख आदि रूप चित्त की वृत्ति होती है। जैसे जल और काष्ठ के संबंध से जल में काष्ठ के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, वैसे ही आत्मा में शरीर दिखाई देता है। जैसे दर्पण या तरंग आदि में वस्तुओं के प्रतिबिंब जो दिखाई देते हैं वे न तो सत्य है और न असत्य होते हैं, किंतु वे अनिर्वचनीय होते हैं, वैसे ही आत्मा में भासमान शरीर न सत्य है और न असत्य है, किंतु अनिर्वचनीय है। जैसे काष्ठ और जल के मिलने पर उनमें से किसी को भी सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, वैसे ही शरीर एवं आत्मा का संपर्क होने पर उनमें से किसी को भी सुख दुख की प्रतीति नहीं होती। पृथ्वी, जल एवं तेज आदि अर्थात पंच भौतिक देह आदि के रूप में परिवर्तित चंदन आदि युक्त या स्त्री पुत्र आदि से अलग होने पर वैसे ही दुखित नहीं होते, जैसे परस्पर संघर्ण होने पर काष्ठ, जल एवं पत्थर दुख का अनुभव नहीं करते। जैसे काष्ठ के संबंध से जल से कंपन तथा शब्द आदि होते हैं, वैसे ही चेतन के संबंध मात्र से चारों ओर से ज्ञान को प्राप्त इस देह से शब्द तथा कंपादि क्रियाएं होती हैं। शुद्ध आत्मा तथा जड़ शरीर को ये सुख दुख आदि वृत्तियां नहीं होती, किंतु अज्ञान मात्र को होती है। इस अज्ञान के नष्ट होने पर हम चिन्ह मात्र ही रह गए। जैसे काष्ठ और जल के संयोग में किसी को सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, वैसे ही देह और उसके अभिमानी का होने पर किसी को सुख दुख का अनुभव यथार्थ में नहीं होता है, अर्थात दुखादि की अनुभूति मिथ्या है। अज्ञानी को जैसा यह संसार दिखाई देता है वह उसको सत्य मान लेता है, एवं ज्ञानी जिस दृष्टि से इस जगत को देखता है उसको वह उस रूप से सत्य नहीं मानता, अर्थात अज्ञानी द्वारा देखा गया संसार उस ज्ञानी के लिए मिथ्या होता है। जल और पाषाण का संयोग होने पर उनके संबंध आभ्यंतर के संग से हीन होते हैं, वैसे ही मन की वृत्ति के आसक्त न होने से अंतःकरण के अभिमान से शून्य बाह्य मन से ज्ञानी को विषय के सुख तथा दुख का अनुभव होता है। जैसे जल और काष्ठ का संबंध आभ्यंतर के संग से रहित होता है, वैसे ही देह तथा आत्मा का है, और जैसे जल तथा काष्ठ का अभेद संबंध नहीं है, वैसे ही आत्मा तथा देह का भी नहीं है, अर्थात वे दोनों भिन्न भिन्न है। विषय से वर्जित शुद्ध संवित ज्ञान सर्वत्र स्थित है। विषय से वर्जित शुद्ध संवित ज्ञान सर्वत्र स्थित है, और मित्व से कलंकित अन्य जो संवित है वह यथार्थ में नहीं है, और द्वित्व से कलंकित अन्य जो संवित है वह यथार्थ में नहीं है। दुख रहित आत्मा अंतःकरण में दुख की भावना करने से वैसे ही दुखी होता है, जैसे वैताल रूप से भावना करने से विशाल वैताल हो जाता है। यद्यपि आत्मा दुख से शून्य है, पुनरपि प्राणी उसमें दुख की भावना कर बैठता है, इसलिए वह भी दुखी हो जाता है। संबंध न रहते भी अंतःकरण के निश्चय से संबंध ऐसे होता है जैसे स्वप्न की अंगना का सूरज या स्थाणु और वैताल का संग। जीव
स्वरूप ज्ञान से स्वयं अविद्या रहित महाचिदाकाश ही है। जीव स्वरूप ज्ञान से स्वयं अविद्या रहित महाचिदाकाश है। जीव स्वरूप ज्ञान से स्वयं अविद्या रहित महाचिदाकाश भी है। बराबर। जीव स्वरूप ज्ञान से स्वयं अविद्या रहित महाचिदाकाश भी है। जैसे मिथ्या के तुल्य भी जल और काष्ठ का संबंध होता है, वैसे ही शरीर और आत्मा का संबंध मिथ्या है। जैसे आभ्यंतर के संबंध के बिना काष्ठ के गिरने से जल नहीं पीड़ित होता है, वैसे ही शरीर के अध्यास शून्य आत्मा भी दुखों से पीड़ित नहीं होता। देह की भावना से ही देह के दुख के वश में आत्मा स्थित है और उसके त्याग से आत्मा मुक्त है। पेज नंबर 502 ऊपर। विद्वानों का निश्चय है, प्राणी देह में अहम की भावना करने से दुख पाता है। उसमें जो अहम देह भावना नहीं करता है वह सुखी रहता है। विद्वानों का निश्चय है, प्राणी देह में अहम की भावना करने से दुख पाता है। उसमें जो अहम भावना नहीं करता है वही सुखी रहता है। हे प्रिय राम जी, परस्पर मिलित भी तड़ाग में गिरे। जीव स्वरूप ज्ञान, स्वयं प्रमाण, स्वयं प्रकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प। जीव स्वरूप ज्ञान, स्वयं प्रमाण। जीव स्वरूप ज्ञान, स्वयं प्रमाण, स्वयं प्रकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प। ऐसा है। जीव स्वरूप ज्ञान, स्वयं प्रमाण, स्वयं प्रकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प। कैसा है ना? तो समाधि में कैसा है? बोलो। जीव स्वरूप ज्ञान, स्वयं प्रमाण, स्वयं प्रकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प। जीव स्वरूप ज्ञान, स्वयं प्रमाण, स्वयं प्रकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प। जीव महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म। जीव महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म। कैसा है? जीव महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म। जीव महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म। जीव केवल स्वस्वरूप से, केवल स्वस्वरूप से
अपने केवल स्वरूप में अपने केवल स्वरूप में संपूर्ण सृष्टि भ्रांति रहित ही है। जीव केवल स्वस्वरूप से अपने केवल स्वरूप में संपूर्ण सृष्टि भ्रांति रहित ही है। कैसा है? जीव केवल स्वस्वरूप से अपने केवल स्वरूप में संपूर्ण सृष्टि भ्रांति रहित ही है। जीव केवल स्वस्वरूप से अपने केवल स्वरूप में संपूर्ण सृष्टि भ्रांति रहित ही है। कैसा है? कंप्लीटली निर्मल निर्मल निर्मल। विद्वानों का निश्चय है कि प्राणी देह में अहम की भावना करने से दुख पाता है। उसमें जो अहम भावना नहीं करता है वह सुखी रहता है। हे प्रिय राम जी, परस्पर मिलित भी तड़ाग में गिरे हुए पत्र, जल, मल और काष्ठ अंतःकरण के संबंध से रहित होने से जैसे दुखी नहीं होते, उसी प्रकार अंतःकरण के संग से रहित होने से मिलित भी आत्मा, देह, इंद्रिय और मन दुख के अभाव को प्राप्त होते हैं। हे राम जी, अंतःकरण का संग ही सब प्राणियों के इस संसार में जरा मरण और मोह का कारण वैसे ही है जैसे वृक्षों का कारण बीज। आभ्यंतर से संग करने वाला ही जीव इस संसारूप सागर में मग्न है और आभ्यंतर के संग से शून्य तो संसार सागर से उत्तीर्ण ही है। आभ्यंतर के संग सहित चित्त अनंत शाखा युक्त कहा जाता है और आभ्यंतर के संग से हीन चित्त नष्ट कहा गया है। हे राम जी, जो चित्त विषय में आसक्त है उसको तुम टूटे हुए स्फटिक मणि के लिंग के समान अपवित्र जानो, और जो मन या चित्त विषय में आसक्त नहीं है उसको तुम स्फटिक मणि के लिंग के तुल्य पवित्र समझो। अर्थात विषयों से अनासक्त मन निर्मल होता है। अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव अनंत स्वच्छ आकाश भासता है। अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव ही है। आभास मात्र अनंत स्वच्छ आकाश है ही नहीं। अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव अनंत स्वच्छ आकाश भासता है। अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव ही है। आभास मात्र अनंत स्वच्छ आकाश है ही नहीं। अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव पूर्ण है। अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव पूर्ण है। अनंत स्वच्छ आकाश शून्य।
00। अनंत स्वच्छ आकाश जीव पूर्ण है, अनंत स्वच्छ आकाश शून्य है। द्वैत भ्रम संभव ही नहीं, द्वैत भ्रम संभव ही नहीं। बराबर? क्लियर? ये जो भ्रम है, भूल, वो निकल जाती है ना कि आकाश है उसमें ये मैं जीव हूँ। ऐसा नहीं है। मैं अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव हूँ और ये अनंत स्वच्छ आकाश आभास मतलब अनंत स्वच्छ आकाश वो कुछ नहीं है। तो द्वैत भ्रम संभव ही नहीं है। ये आता है भ्रम से क्या हुआ कि आकाश में मैं ये इस देह में या मुक्त जीव हूँ। आकाश में वो अनंत आकाश है, उसमें मैं इस देह में यम जीव, इस देह में यम व्यक्ति हूँ। और ये आत्म साक्षात्कार से तो मैं अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव हूँ और अनंत स्वच्छ आभास मात्र अनंत स्वच्छ आकाश है ही नहीं। तो जीव यहाँ नहीं है, जीव अनंत स्वच्छ चिदाकाश है। ये भ्रम से ऐसा हुआ। ये अनंत स्वच्छ आकाश है, उसमें मैं इस देह में यह मुक्त जीव हूँ, मैं इस देह में मुक्त व्यक्ति हूँ। तो ये आत्म साक्षात्कार से तो मैं अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव हूँ और आभास मात्र अनंत स्वच्छ आकाश है ही नहीं। क्लियर? अभी मैं कैसा है? अखंड पूरा है, अखंड पूरा है, अखंड पूरा है, संपूर्ण संपूर्ण। अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव अनंत स्वच्छ आकाश भासता है। अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव ही है, आभास मात्र अनंत स्वच्छ आकाश है ही नहीं। अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव पूर्ण है, अनंत स्वच्छ आकाश शून्य है। द्वैत भ्रम संभव ही नहीं। ये अविद्या उपाधि का धर्मूल से निरसन, मूल से निरसन। तो उल्टा क्या हो गया? समझा ना? तो चिदाकाश है, वो ये आकाश है, उसमें एक देह में एक जीव है, स्वयं चिदाकाश। और आत्मा साक्षात्कार से स्वयं अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव है और आकाश मात्र अनंत स्वच्छ आकाश है। अद्वैत भ्रम संभव नहीं। तो अविद्या मूल सहित जो अविद्या भ्रांति का निरसन है, ये मूल सहित अविद्या जो भ्रांति कुछ नहीं है, वो कैसा हो गया है नहीं समझाता। क्या मान लो कि ये जागृत में हम अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव है, तो स्वप्न में हम स्वप्न पुरुष जीव ऐसा मानते हैं। ये सारा स्वप्न है, उसमें आकाश है, उसमें हम एक देह में, इस देह में यमुक जीव है, अमुक व्यक्ति है, जैसे स्वप्न में। तो इसलिए हम स्वप्न से चैतन्य जागृत हो जाते हैं, आत्म साक्षात्कार। तो स्वप्न नहीं है और हम स्वयं ही अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव है। हम स्वप्न जीव नहीं है, अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव है। क्लियर होता है? तो अविद्या क्या है कि जो उल्टा होना, जो अनंत स्वच्छ आकाश जो नहीं है, तो उसमें हम इस देह में अमुक जीव, इस देह में अमुक व्यक्ति है, उल्टा हो गया है। और आत्म साक्षात्कार से तो हम स्वयं ही अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव है और आभास मात्र अनंत आकाश है ही नहीं, मानव शून्य है। तो हम बोल रहे हैं ये शून्य है। क्लियर होता है क्या? अविद्या का मूल में से निरसन। लेकिन ऐसा आपको शास्त्र गुरु नहीं मिलेगा, शास्त्र गुरु नहीं मिलेगा। वो कहाँ से चलेंगे? ये जो स्वप्न पुरुष है, तो वहीं से स्वप्न से ही चलते रहेंगे। समझा है? उनको मालूम नहीं होगा कि अविद्या से ही चल रहा है। और इसमें सीधी अविद्या का सबसे बड़ा रूप है कि जिसमें ऑल इंक्लूसिव सारी अविद्या, सारी सृष्टि भ्रांति जो मिथ्या है वो आ जाती है इंक्लूसिव। तो एकदम सारा अनंत स्वच्छ आकाश ही नहीं है, इसलिए सारी अनंत सृष्टि भ्रांति ही नहीं है। तो और हम जो है
फिर साक्षी कहना भी नहीं है। साक्षी तो जो नहीं है ऐसी सृष्टि भ्रांति, ऐसा आभास मात्र, उसके सापेक्ष साक्षी का है, वो तो है नहीं आभास मात्र, तो साक्षी भी नहीं है, तुर्यातीत है, सिद्ध है। ये होता है तो हम स्वयं ही तुर्यातीत अजरामर अखंड अविनाशी है। ये नहीं? हम स्वयं ही तुर्यातीत अजरामर अखंड अविनाशी है। अजर अमर अखंड। हम स्वयं ही परमाकाश अजरामर अखंड अविनाशी है। हम स्वयं ही परमाकाश, आकाश से भी पर, आकाश है आभास मात्र, अनंत सत्य आकाश शून्य, शून्य है आभास मात्र, यह परमाकाश है। तो हम स्वयं ही परमाकाश अजरामर अखंड अविनाशी है। यह हम स्वयं ही परम ब्रह्म अजरामर अखंड अविनाशी है। हम स्वयं ही परम आत्मा अजरामर अखंड अविनाशी है। परम आत्मा, सुप्रीम सेल्फ, हम स्वयं ही परम आत्मा अजरामर अखंड अविनाशी है। आ गया सब। अविद्या का एकदम निर्मूलन छेद से लिया। अविद्या जहाँ से टोटलिटी में स्टार्ट होती है और टोटलिटी में कुछ नहीं, ऐसी आभास मात्र भ्रांति मात्र भासती है सृष्टि रूप में, तो सीधा आकाश से ही ले ली, वो है ही नहीं। हम जो जीव है वो अनंत सत्य चिदाकाश है, और आकाश मात्र आकाश, ये अनंत सत्य आकाश शून्य है ही नहीं। तो हम पूर्ण ही, हम ही पूर्ण है और शून्य कुछ नहीं है। फिर ये क्या है कि जो नहीं है वहाँ अपना तादाद में अभिनय सर्वज्ञान करके हम अनंत स्वयं ही चिदाकाश, जो एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है, लेकिन हम स्वयं ही चिदाकाश, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है। तो उल्टा क्या हुआ, भ्रम क्या हुआ, समझ में आता है ना? तो हम स्वयं है, तो उनका ही जो कुछ नहीं ऐसा आकाश मात्र, तो आकाश भाषा, आकाश में सृष्टि भाषा, सृष्टि में देह भाषा, देह में मैं भाषा। तो सिद्ध सम्यक प्रबुद्ध होने से, संपूर्ण बोध होने से, संपूर्ण प्रकाश, तो संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण अनुभव, तो हम स्वयं ही अनंत सत्य चिदाकाश है। ये जीव जो कहते हैं ना, जीव, वो जीव, हम स्वयं ही जीव तो है, तो वो उसके साथ ब्रह्म जुड़ जाने से एक आकाश है, उसमें एक देह है, उसमें ये देह में मैं हूँ, ऐसा हो गया ना। तो एकदम मूल में से अब ये कुछ नहीं है, ऐसा ये सीधा हुआ। समझ आता है? हम स्वयं ही चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, ये रहे कि नहीं? तो फिर उसमें ये अनंत सत्य आकाश और उसमें देह, उसमें मैं हूँ, तो ऐसा जो जोड़ा था, तो एक्चुअली जो जीव है उसमें जोड़ा हुआ कुछ नहीं है, ये आकाश भी नहीं है, देह भी नहीं है, देह में मैं, ऐसा मैं देह, तो देह मेरा, तो फिर भी दूसरा मैं मेरा, तो कुछ नहीं है, और मैं अनंत सत्य चिदाकाश जीव हूँ। जीव मने ये भ्रांति से जो माना है, आकाश में एक, देह में एक मैं, तो ऐसा नहीं, समझा था कि नहीं? आकाश, देह और देह में मैं, ये अविद्या है, भ्रांति, ये नहीं है। और ये जो जीव है एकदम क्लियर किया उसको शोधन बोलते हैं ना, जैसे वो सोना का स्वर्ण का शोधन नहीं होता है, तो शुद्ध सुवर्ण ही रहता है। तो जीव का शोधन करने से ये अविद्या नहीं है, आकाश नहीं है,
देह नहीं है और देह में मैं, ऐसा अहंकार भी नहीं है। और मैं शुद्ध जो जीव हूँ वो मैं अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव हूँ। क्लियर होता है? ये जीव ही, ये मैं जो जीव हूँ वही, उसके साथ ये भ्रांति जोड़ने से आकाश स्वरूप में देह और देह में मैं, तो ये भ्रांति नहीं है। आत्म साक्षात्कार से समझ में आता है। ये जीव अपने केवल स्वस्वरूप से, अपने केवल स्वरूप में जो स्वयं प्रकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प ऐसा अपने को शुद्ध स्वरूप में जानता है, तो स्वयं अनंत शुद्ध चिदाकाश जीव है। समझ? फिर अनंत स्वच्छ आकाश जो आभास मात्र है वो भी नहीं है, तो उसमें ये देह ये भी नहीं है, और देह में मैं ये भी नहीं, अहंकार, तो जगत अहंकार भी नहीं और जगत भी नहीं, दृष्टा दर्शन नहीं। क्लियर? क्लियर होता है? फिर से जीव को आकाश देह और देह में मैं न जोड़े तो स्वयं महाचिदाकाश है। जीव को आकाश देह देह में मैं न जोड़े जीव अपने केवल शुद्ध स्वरूप में स्वयं प्रकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प स्वरूप में, स्वयं प्रकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प स्वरूप में स्वयं महाचिदाकाश है। क्लियर? सारा एकदम क्लियरेंस हो गया कि जीव ये सृष्टि में, आकाश में, सृष्टि में देह में जो अपने मानता है वो नहीं है, वो स्वयं महाचिदाकाश है। क्लियर होता है? बोलो। जीव स्वरूप ज्ञान स्वयं प्रमाण स्वयं प्रकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। जीव महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म। जीव केवल स्वस्वरूप से अपने केवल स्वरूप में संपूर्ण सृष्टि भ्रांति रहित ही है। अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव अनंत स्वच्छ आकाश भासता है। अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव ही है, आभास मात्र अनंत स्वच्छ आकाश है ही नहीं। अनंत स्वच्छ चिदाकाश जीव पूर्ण है, अनंत स्वच्छ आकाश शून्य है, द्वैत भ्रम संभव ही नहीं। हम स्वयं ही तुरीयातीत अजरामर अखंड अविनाशी है। हम स्वयं ही परमाकाश अजरामर अखंड अविनाशी है। हम स्वयं ही परम ब्रह्म अजरामर अखंड अविनाशी है। हम स्वयं ही परम आत्मा अजरामर अखंड अविनाशी है। हम स्वयं ही चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है। जीव को आकाश देह में मैं न जोड़े। जीव अपने केवल शुद्ध स्वरूप में स्वयं प्रकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प स्वरूप में स्वयं महाचिदाकाश स्वरूप है। जीव को आकाश देह में मैं न जोड़े। जीव अपने केवल शुद्ध स्वरूप में स्वयं प्रकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प स्वरूप में स्वयं महाचिदाकाश स्वरूप है। एकदम क्लियर होता है? फिर से लास्ट, फिर से जीव को आकाश देह में मैं न जोड़े। जीव अपने केवल शुद्ध स्वरूप में स्वयं प्रकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प स्वरूप में स्वयं महाचिदाकाश स्वरूप है। कैसा है? स्वरूप ही है, स्वयं महाचिदाकाश स्वरूप ही है। कैसा है?
जीव अपने साथ आकाश और ये सृष्टि और ये देह और देह में मैं उसके साथ न जोड़े तो स्वयं स्वयं प्रकाश स्वसंवेद्य अपने शुद्ध स्वरूप में तो स्वयं महाचिदाकाश ही है। Here and now at this very moment यहीं और अभी इसी क्षण आप जो है जो जीव है वो स्वयं महाचिदाकाश है। मात्र आप ये आकाश से न जुड़े, आकाश में जो सृष्टि से न जुड़े, देह से न जुड़े, देह में मैं से न जुड़े तो वो अपने शुद्ध स्वरूप में स्वयं स्वयं प्रकाश और स्वसंवेद्य और सहज निर्विकल्प स्वयं महाचिदाकाश ही है। क्लियर है? एकदम क्लियर है? हम लास्ट फिर से जीव को आकाश देह देह में मैं न जोड़े, इसमें सृष्टि शब्द अगर आगे आकाश आ गए तो सृष्टि आगे जाएगी ना? ठीक है। जीव को नहीं आएगा, आ गया आकाश में पूरा। हाँ, आकाश ऑल इंक्लूसिव। जीव को आकाश देह देह में मैं न जोड़े, जीव अपने केवल शुद्ध स्वरूप में स्वयं प्रकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प स्वरूप में स्वयं महाचिदाकाश स्वरूप ही है। कि नहीं? सृष्टि आ गई है अंदर, ये लिखना है। आकाश बोलने से सृष्टि आ ही गई। आकाश से न जोड़े, देह से न जोड़े, देह में से न जोड़े, फिर अपने शुद्ध स्वरूप में स्वयं प्रकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प स्वयं महाचिदाकाश ही है, स्वयं प्रमाण है कि नहीं? जीव स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप ही है। जीव स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप ही है ना? क्लियर? जीव स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप ही है। जीव परमात्मा ही जीव है, परमात्मा ही जीव है। परमात्मा में कोई अविद्या है ही नहीं। परमात्मा ही जीव है, परमात्मा में कोई अविद्या संभव ही नहीं। परमात्मा ही जीव है, परमात्मा में कोई अविद्या संभव ही नहीं। क्लियर होता है? ये लास्ट क्लियरेंस है। जीव है कौन है? मूल में मूल उसका तत्व क्या है? तो परमात्मा। तो परमात्मा ही जीव है, माने जीव परमात्मा है, वाइस वर्सा। और परमात्मा में कोई अविद्या संभव ही नहीं है। क्लियर नहीं किया? परमात्मा ही जीव है, परमात्मा में कोई अविद्या संभव ही नहीं है। परमात्मा ही जीव है, परमात्मा में कोई अविद्या संभव ही नहीं है। क्लियर है? परमात्मा ही जीव है, परमात्मा में कोई अविद्या संभव ही नहीं है। इसलिए परमात्मा रूप जीव के साथ, परमात्मा रूप जीव के साथ आकाश से लेकर पृथ्वी तक कुछ भी
आभास मात्र सृष्टि भ्रांति। का कुछ भी जोड़ना, ऐसा मिथ्या अज्ञान कुछ भी नहीं है। क्लियर? परमात्मा रूप जीव है ना, वहां से लो, बोलो। इसलिए परमात्मा रूप जीव के साथ आकाश से लेकर पृथ्वी तक कुछ भी आभास मात्र सृष्टि भ्रांति का कुछ भी जोड़ना, ऐसा मिथ्या अज्ञान कुछ भी नहीं है। आकाश मात्र मिथ्या सृष्टि भ्रांति। आकाश से पृथ्वी तक आकाश मात्र मिथ्या सृष्टि भ्रांति का कुछ भी जोड़ना, वो कुछ भी नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान ही है। क्लियर है? क्लियर है? परमात्मा रूप जीव, बराबर। इसलिए परमात्मा रूप जीव के साथ आकाश से लेकर पृथ्वी तक कुछ भी आभास मात्र मिथ्या सृष्टि भ्रांति का कुछ भी जोड़ना, ऐसा मिथ्या अज्ञान कुछ भी लिखा ना, आकाश से पृथ्वी तक कुछ भी। इसलिए परमात्मा रूप जीव के साथ आकाश से लेकर पृथ्वी तक कुछ भी आभास मात्र मिथ्या सृष्टि भ्रांति का कुछ भी जोड़ना, ऐसा मिथ्या अज्ञान कुछ भी नहीं है। ठीक, कुछ बड़ा नहीं है ना? एक क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, फिर से। इसलिए परमात्मा रूप जीव के साथ आकाश से लेकर पृथ्वी तक कुछ भी आभास मात्र मिथ्या सृष्टि भ्रांति का कुछ भी जोड़ना, ऐसा मिथ्या अज्ञान कुछ भी नहीं है। पहला जो कुछ भी है ना, वो पढ़ो। इसलिए परमात्मा रूप जीव के साथ आकाश से लेकर पृथ्वी तक कुछ भी, हाँ, कुछ भी नहीं है ऐसी। कुछ भी नहीं है ऐसी, बराबर। जो कुछ भी है ना, कुछ भी नहीं है ऐसी। हाँ, फिर इसलिए परमात्मा रूप जीव के साथ आकाश से लेकर पृथ्वी तक कुछ भी नहीं है ऐसी आभास मात्र मिथ्या सृष्टि भ्रांति का कुछ भी जोड़ना, ऐसा मिथ्या अज्ञान कुछ भी नहीं है। अभी क्लियर, अभी कंप्लीट, अभी पढ़ो। इसलिए परमात्मा रूप जीव के साथ आकाश से लेकर पृथ्वी तक कुछ भी नहीं है ऐसी आभास मात्र मिथ्या सृष्टि भ्रांति का कुछ भी जोड़ना, ऐसा मिथ्या अज्ञान कुछ भी नहीं है। अभी संपूर्ण आ गया। अलख निरंजन। क्लियर है? अभी क्लियर है? ये जीव कौन है? परमात्मा है। उसके साथ ये कुछ नहीं है ऐसी आभास मात्र मिथ्या सृष्टि भ्रांति का, आकाश से पृथ्वी तक मिथ्या भ्रांति का कुछ भी जोड़ना, वो ऐसा ज्ञान कुछ भी नहीं है। एकदम चौख्खो है ना जीव। जीव हम अनुभव है ना कि जीव से एक परम आत्मा से, परम चिदाकाश है कि नहीं? महाचिदाकाश से, परमाकाश से। ये ब्रह्मण जो ब्रह्मणे का होता है, क्यों होता है? कि वो जो है उसके साथ कुछ नहीं है ऐसी मिथ्या आभास मात्रा क्रांति को जोड़ा हुआ है, इसलिए भमता है। कि भमता क्यों है? भमता नहीं है एक्चुअली, लेकिन ये ब्रह्म ऐसा भासता है ना, भमता ऐसा भासता है ना, तो कुछ नहीं है ऐसा जोड़ा है। वास्तव में स्वयं अनंत स्वच्छ चिदाकाश है, पर ब्रह्म परमात्मा, तो उसके साथ जो कुछ नहीं है ऐसी
ये मिथ्या भ्रांति को जोड़ा है। समझ है? आकाश से पृथ्वी तक सृष्टि, सारी सृष्टि तो जोड़ा है, तो वो सब भ्रमता है। तो अपने साथ जोड़ने से मैं भ्रमता हूँ, मैं परम आत्मा भ्रमता हूँ, ऐसा भ्रम होता है। नहीं समझे? हम कोई चक्कर में बैठता है तो उसको लगता है कि मुझे चक्कर आता है, तो लेकिन अपने में चक्कर अपना नहीं है। तो ऐसे ये जो कुछ नहीं है, ऐसी जो भ्रांति है आकाश से पृथ्वी या सृष्टि, जो कुछ नहीं, ऐसी आभास मात्र जो मिथ्या भ्रांति, तो वो चक्कर को अपने साथ जोड़ा है, इसलिए अपने को चक्कर है ऐसा होता है। हम घूम रहे हैं लेकिन वो चक्कर है ही नहीं, वो शून्य है। उसका टोटलिटी में ले लिया, अनंत सच्चा का शून्य है और स्वयं अनंत सच्चा चिदाकाश जीव पूर्ण है। तो जो भ्रमणा कहते हैं, भ्रमना, तो वो कुछ है ही नहीं। जैसे किसी को भ्रम हुआ तो आत्म साक्षात्कार से क्लियर हो गया, तो भ्रम कुछ नहीं, और स्वयं जो है सो है। क्लियर है? परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। हे राम जी, जो चित्त विषय में आसक्त नहीं है, परंतु यदि वह संसारी भी है तो उसको तुम निर्मल और मुक्त ही समझो। जो चित्त विषय में आसक्त है उसको दीर्घ तपस्या से युक्त होने पर भी अति बंधन से युक्त ही समझो। जिसका चित्त विषयों से दूर है वह संसार में रहकर भी बंधन से रहित ही समझा जाता है। आभ्यंतर की आसक्ति से युक्त मन बद्ध है और आभ्यंतर की आसक्ति से वर्जित मुक्त है। इसलिए आभ्यंतर की आसक्ति ही बंध मोक्ष का कारण है। आभ्यंतर की आसक्ति से मुक्त करते हुए को भी कर्तृता। अच्छा, इसमें जो कुछ नहीं ऐसा मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि उसने अपने चिदाकाश, जो अनंत स्वच्छ चिदाकाश को, उसमें कुछ नहीं ऐसी जो आभास मात्र मिथ्या भ्रांति, दृश्य के, सृष्टि के, जो कुछ भी देह के दृश्य में मेरे को साथ जोड़ा है, तो सुनेगा मात्र और वो याद भी रखेगा और बोल भी सकता है, तो शांति होगी। और ये अविद्या भ्रांति को अपने साथ जोड़ के वो जिएगा और करेगा, रहेगा, मानेगा, तो वो ज्ञान है, वो अज्ञान है ना? तो ज्ञान को जानने पर भी अज्ञान मानना, तो अज्ञान का भी अज्ञान है। ज्ञान को जानकर भी अज्ञान को मानना, वो अज्ञान का भी अज्ञान है। ऐसा है कि नहीं? ज्ञान को जानकर भी अज्ञान को मानना, वो अज्ञान का भी अज्ञान है। वो कोई दूर नहीं कर सकता। किंतु अज्ञान को अज्ञान जानता है, उसको ज्ञान हो सकता है। कैसा है? नहीं है? हाँ बोलो। ज्ञान को जानकर ऐसा लगता है कि मुझे नेकेड ट्रूथ, ओपन सीक्रेट, नग्न सत्य, खुला रहस्य, नेकेड ट्रूथ, ओपन सीक्रेट, नग्न रहस्य, नग्न सत्य, खुला रहस्य। ज्ञान को जानकर भी अज्ञान को मानना, वो अज्ञान का भी अज्ञान है, वो कोई दूर नहीं कर सकता। किंतु अज्ञान को अज्ञान जानता है, उसको ज्ञान हो सकता है। कोई भी अपने को मानता है कि मैं ज्ञानी हूँ, खाली कैसे भी भ्रम से,
ऐसा मानता है, पर वास्तव में वो नहीं है, मुक्त नहीं है और अहंकार से बंधा हुआ है, उसके लिए ये सबसे बड़ी दीवादांडी है कि कहाँ वो फंसा हुआ है और कैसे निकल सकता है। सबसे बड़ा मैंने उसका तो कि ज्ञान को अज्ञान मानना और अज्ञान को ज्ञान मानना, ऐसा हो ना। ज्ञान को अज्ञान मानना, अज्ञान को ज्ञान मानना, उससे बड़ा अज्ञान कौन सा है? ज्ञान को अज्ञान मानना, अज्ञान को ज्ञान मानना, उससे बड़ा अज्ञान कौन सा है कि नहीं? कैसा? ज्ञान को अज्ञान मानना, अज्ञान को ज्ञान मानना, उससे बड़ा अज्ञान कौन सा है? मैं देव हूँ, इस अहंकार को इस अहंकार रूप अज्ञान को सच्चा मानना। मैं देव हूँ, इस अहंकार रूप अज्ञान को सच्चा मानना। और चिदाकाश किसने देखा? ऐसा अहंकार रखना, इससे बड़ा कौन सा ज्ञान है? इससे बड़ा ज्ञान कौन सा है? चिदाकाश किसने देखा? ऐसा अहंकार रखना, इससे बड़ा ज्ञान कौन सा है? बोलो। ज्ञान को अज्ञान मानना, अज्ञान को ज्ञान मानना, इससे बड़ा अज्ञान कौन सा है? मैं देव हूँ, इस अहंकार रूप अज्ञान को सच्चा मानना और चिदाकाश किसने देखा? ऐसा अहंकार रखना, इससे बड़ा अज्ञान कौन सा है? कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है? यदि ऐसा कोई कहे तो उसको हम चिदाकाश दिखा सकते हैं और उसका देह में वो अहंकार कुछ नहीं है, वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो चाहे तो। यदि कोई ऐसा कहे कि मैं देव हूँ, ये मेरा अहंकार है, वो सच्चा है, और चिदाकाश किसने देखा? ऐसा अहंकार है, मेरा सच्चा है, तो उसको हम चिदाकाश दिखा सकते हैं साक्षात प्रत्यक्ष, और उसका मैं देव हूँ, ये अहंकार मिथ्या है, ये कुछ नहीं है, वो भी हम दिखा सकते हैं जब चाहेगा तब। अभी 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 और जो बाजार में जो वस्तु का मूल्य नहीं मिलता, वो बाजार में वो नहीं रख सकते। अभी अभी अच्छा, यहाँ सामान्य मानस दिखता है, सामान्य मानस दिखता है, तो ये सारी ये अनंत स्वच्छ आकाश, उसमें सारी सृष्टि जो भास रही है, उसमें ये देह भी भास रहा है, ये व्यक्ति भी भास रही है, सामान्य मानस भास रहा है, बराबर। तो पहले नंबर में ये साक्षात और प्रत्यक्ष प्रमाण, पहले नंबर में उसका कहीं भी एक रज मात्र में भी मेरा हो ऐसा सिद्ध करो तो आप जो मांगेंगे वो देंगे। ये अनंत स्वच्छ आकाश, उसमें अनंत सृष्टि, ये सारा जो है, जो ब्रह्मांड को, जगत को, विश्व को, संसार को, सृष्टि को, कॉस्मोस फिनोमेना, ये सारा अनंत जो है, उसमें कहीं भी
इसका मेरा हो रज भी किसी भी बात में, तो सिद्ध करो तो आपको जो देंगे, जो मांगेंगे वो देंगे। रज में भी, कहीं भी रज में भी, एक सब ठिकाने जितनी जगह में भी मेरा हो, ऐसा सिद्ध करो तो जो मांगे वो देंगे। नहीं तो उससे क्या सिद्ध हुआ? कहीं भी जिसका कहीं भी मेरा न हो तो क्या सिद्ध हुआ? वहाँ ये मैं नहीं है। नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रमाण आ गया। फिर नहीं है तो है कुछ, ऐसा कुछ है कि नहीं? ये मेरा कुछ नहीं है, ये मैं कुछ नहीं है, फिर भी कुछ है, ये प्रमाण है कि नहीं? वो अंधकार है कि प्रकाश है? वो दुख है कि आनंद है? वो अशांत है, अशांति है कि शांति है? तो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है कि नहीं? तो फिर कैसे कह सकते हैं कि चिदाकाश किसने देखा? प्रत्यक्ष जो जानने में आता है, देखने में आता है, अनुभव में आता है वर्षों से, फिर भी कहो कि मैं देव हूँ, यह अहंकार मेरा सच्चा है, और चिदाकाश किसने देखा? ये मेरा अहंकार सच्चा है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या? इसको असिद्ध सिद्ध करो और तुम्हारा असिद्ध को सिद्ध करो। ये अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, जहाँ मैं मेरा कुछ नहीं है, तो उसको असिद्ध सिद्ध करो। और तुम्हारा मैं देह हूँ, ये अहंकार है, वो असिद्ध को सिद्ध करो। चिदाकाश किसने देखा? ये अहंकार को सिद्ध करो, तो जो मांगे वो देंगे। झड़प ज्यादा है कि समझ में न आए? झड़प ज्यादा है कि समझ में न आए? और आजकल का है कि वर्षों से देख रहे हैं। बोलो, आप बोले ना सिद्ध करो, तो सिद्ध हुआ? कोई कहे कि हमको दिखाओ, हैं? ये मैं देह हूँ, ये अहंकार, ये कुछ नहीं है। और चिदाकाश किसने देखा? मेरा अहंकार कुछ नहीं है। तो हम कहे कि हमको उसको चिदाकाश दिखाए और उसका अहंकार कुछ नहीं है, तो दिखाया कैसे? कैसे कैसे दिखाया? प्रत्यक्ष स्वयं। कैसा दिखाया? स्वयं प्रमाण से दिखाया। क्योंकि यहाँ पूरे ब्रह्मांड में कॉस्मोस, फिनोमिना जो कुछ कहे, वहाँ रज मात्र भी मेरा इसका नहीं है। सामान्य मनुष्य दिखता है, पर उस सामान्य मनुष्य का मेरा कहीं पर भी नहीं है। तो रज मात्र भी अनंत अस्तित्व में, अनंत अस्तित्व में कहीं भी रज मात्र भी मेरा नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। तो मेरा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मैं हूँ, ऐसा यहाँ नहीं है। अहंकार का भ्रम नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। हाँ। तो कुछ तो है, तो वो क्या है? वो महाचिदाकाश किसने देखा? वो जो कहने वाला है, उसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण कंप्लीट कि मैं मेरा जहाँ नहीं है, वहाँ अस्तित्व जो है, ये महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश का है। और वो ये जो मैं देह हूँ, ऐसा करके जो करता है, वो कुछ नहीं है। वो भी अभी आपने ये प्रमाण किया, स्वयं प्रमाण कि कुछ भी जो बोलता है उसका मैं मेरा हर जगह है, माना हुआ कुछ भी ये मैं हूँ, उसके अलावा तो वो है ही नहीं। कि सारे अनंत अस्तित्व में मैं मेरा कुछ नहीं है। तो जहाँ भी मैं मेरा हो तो कुछ नहीं है, वो यहीं से सिद्ध होता है, यहीं से सिद्ध होता है। जहाँ मैं मेरा कुछ नहीं है, तो सारे अनंत अस्तित्व में यहाँ मैं मेरा कुछ नहीं है, तो सारा अनंत अस्तित्व का मैं मेरा कुछ नहीं है, वो यहीं बाधित हो जाता है। और सारे अनंत अस्तित्व में यहाँ जो कुछ तो है, तो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति तो है, तो फिर सारा अनंत अस्तित्व है, वहाँ किसी का मैं मेरा कुछ नहीं है। और सारा अनंत अस्तित्व ये अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, आनंद, अनंत शांति है ही। सार्वत्रिक सिद्ध किया, सार्वत्रिक सिद्ध किया कि सार्वत्रिक मैं देह हूँ, तो ये अहंकार कुछ नहीं है, वो भी सार्वत्रिक सिद्ध किया, क्योंकि यहीं से वो सिद्ध हुआ। ये मेरा कुछ नहीं है सारे अनंत अस्तित्व में। इसका मतलब सारे अनंत अस्तित्व में कोई किसी का मैं मेरा कुछ नहीं है।
और सारे अनंत अस्तित्व में यहाँ सिद्ध हो कि यहाँ कुछ है तो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है, तो सारे अनंत अस्तित्व में अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति ही है। सार्वत्रिक सिद्ध किया है ना। तो कोई भी नहीं कह सकता कि मैं देह हूँ, ये अहंकार सत्य है और चिदाकाश किसने देखा वो मेरा अहंकार सत्य है, उसकी भ्रांति है, वो कुछ नहीं है, मिथ्या। और ये सुना, ये जाना और फिर भी ये सुना जाना फिर भी ऐसी मिथ्या भ्रांति, ऐसा अहंकार रखे कि मैं देव हूँ और चिदाकाश किसने देखा, तो उसका मतलब उसको कहीं भी वो ये देव में हुई अहंकार भ्रांति से छूटेगा नहीं, और कहीं भी माने जन्म मरण का संसार भ्रम से छूटेगा नहीं, और कहीं भी वो चिदाकाश का साक्षात्कार भी नहीं कर सकता है। यहीं नहीं तो कहीं नहीं, और यहीं तो है, यहाँ है तो है, अब यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। क्लियर है तो यही है, नहीं है तो कहीं नहीं है क्योंकि मिलेगा तो देख लो कहीं भी। मैं देव हूँ ऐसा न हो, मेरा न हो ऐसा हो, दिखाओ जो मांगेगे दे देंगे। सारे अनंत में घूमो, सिद्ध महासिद्ध मिलेंगे। ब्रह्म वरिया क्या बोलते हैं, वरिष्ठ वरिया क्या बोलते हैं, जाओ उसको मिलो। ब्रह्मविद वरिष्ठ, ब्रह्मविद वरिष्ठ, तो वो ब्रह्मविद वरिष्ठ होगा। यहाँ हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है, तो ये कुछ नहीं तो कुछ तो है कि नहीं, तो महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। कुछ नहीं वो कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ है वो तो सब कुछ है कि नहीं, कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ है वो तो सब कुछ है कि नहीं। तो सबका जो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है सिद्ध करो, और जो सब कुछ है वो कुछ नहीं ऐसा सिद्ध करो। तो ऐसा विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सब कुछ है उसको कुछ नहीं है मानना, और कुछ नहीं है उसको सब कुछ मानना, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं देव हूँ ऐसा मानना, और चिदाकाश किसने देखा ऐसा अहंकार, दो टाइप का। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसका तो कुछ नहीं मैं है, वो कुछ नहीं मैं। बोलो कैसा प्रकाश है, खुला प्रकाश है। परम चिदाकाश सच्चा चौका खुला हर पार। बोलो कहीं ये है ऐसा प्रकाश, क्यों कि वो बातों में है, ये प्रैक्टिकल है, ये वास्तविकता है। बोलो खाली बातों में है, वास्तव में देह में से ही है, और चिदाकाश उसके लिए कुछ नहीं है कि नहीं। होगा सब होगा, बाहर का दिखावा जिसको आडंबर, कृत्रिमता, औपचारिकता, आडंबर सब होगा, लेकिन कहीं भी चिदाकाश प्रकाश नहीं होगा। चिदाकाश प्रकाश वही होता है जहाँ कहीं भी किसी का मैं मेरा कुछ नहीं है। चिदाकाश प्रकाश वही होता है जहाँ किसी का मैं मेरा कुछ नहीं होता है, और जहाँ मैं मेरा किसी का मैं मेरा कुछ है, तो वहाँ चिदाकाश प्रकाश है, आवरण में है, मिलता नहीं है और मिलेगा नहीं। तब जाओ सारी दुनिया में ढूंढो ऐसी वास्तविकता, तो जो मांगे वो देंगे। कोई भी हो, ज्ञानी संसारी हो या जो अपने को सिद्ध महात्मा मानता हो, तो मैं मेरा बगैर है, और वो कुछ है कि चिदाकाश सब कुछ है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि चिदाकाश अपने में केवल है और अपने में दूसरा कुछ नहीं है, और दूसरा कुछ होता नहीं है।